हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आप सबको ठंडी ठंडी सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आजकल मेरे दिन की शुरुआत हो रही है ठंडी ठंडी मॉर्निंग में गरम गरम चाय के साथ। तो पिछले 2-3 महीनों में मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि अच्छी भी नहीं लग रही थी पीने में, बट अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है, इसीलिए मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है। तो चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने, हाथ मुँह धोऊँगी, ब्रश करूँगी और उसके बाद हम चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई थी किचन में और मैं आजकल बादाम खा रही हूँ भीगे हुए, और कुछ नहीं खाती हूँ ज़्यादा, मतलब किशमिश वगैरह ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा गलाकर नहीं खाती हूँ क्योंकि ठंड करती हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ बादाम ही ले रही हूँ आजकल, क्योंकि बादाम बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो इनको छील कर मैं साइड में रख दूँगी और उससे पहले मुझे लेनी है खाली पेट वाली दवाई, यानी कि ये है गैस की दवाई। इसे खाली पेट लेते हैं, और उल्टी की दवाई भी चल रही है लेकिन वो कुछ खाने के बाद है, खाली पेट वाली दवाई नहीं है उल्टी की मेरे पास। तो इसीलिए सबसे पहले मैं गैस की दवाई लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा हो रहा है। तो नीचे जाकर तो वॉक करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तीर्थ स्कूल जाता है तो उसका टिफ़िन विफ़िन बनाना, फिर जो है बाई भी आ जाती है, मतलब हाउसमेड आ जाती है, तो फिर उसके साथ भी थोड़ा सा रहना पड़ता है घर पे। तो इसलिए मैं नीचे तो वैसे भी नहीं जा पाती हूँ। तो मैं थोड़ी देर इस तरह से बालकनी में ना वॉक कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा गर्माहट भी आ जाता है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम है मुझे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वॉक करना, इसलिए। और ये देखिए कोहरे वाले मौसम में कुछ पेड़ पौधे हैं जो बहुत अच्छे से फल रहे हैं, बहुत अच्छे से फूल दे रहे हैं। और बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है अपना नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी 4th प्रेगनेंसी का। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ इस टाइम पे, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मौसम आज का। तो ये सब देखकर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने कुछ फ्रूट्स हैं जो फ्रिज से निकाल कर रख दिए थे बाहर। कुछ तो बाहर रखे ही रहते हैं, जैसे एप्पल है, ये मैं हमेशा सर्दियों में बाहर ही रखती हूँ। और उसके अलावा जो है खीरा है, गाजर हो गई और अनार, ये सब चीज़ें मैं पहले ही निकाल कर बाहर रख देती हूँ, तब तक खाने के टाइम तक ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है, यानी फ्रिज में काफ़ी ठंडी रहती है इस वजह से। और आज मैंने जो है काले चने गला दिए थे रात को ही, तो मैं आज इसी का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट। उसके लिए जितनी भी वेजीज लगेंगी वो सारी मैंने पहले ही कट करके रख ली हैं एकदम बारीक बारीक। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और उसमें ज़ीरा डालकर मैं जो है चने इसमें फ्राई कर लूँगी। तो अच्छे से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करने के बाद में हम बनाएंगे चना चाट। तो गाइज़ इस टाइम पे क्या होता है ना कि वैसे मुझे कुछ खाने का मन करता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा, मतलब भूख तो अभी भी नहीं लगती है, बट ये रहता है कि दवा लेनी है, फॉलिक एसिड की दवाई लेनी है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करना ही है। तो उस वजह से मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो जितना मैं खा पाती हूँ खा लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं खा पाऊँगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज चना चाट बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें खीरा भी बारीक बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट के लिए। और अगर आप ऐसे ना खाना चाहें तो आप डोसा भी बनाकर खा सकते हैं, मैं वो रेसिपी भी किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वैसे काला चना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा सब कुछ भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और इस टाइम पे हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाएं और घर पर बना हुआ खाएं। और मैं बहुत कम इस टाइम पे मार्केट से बनाकर कुछ ला रही हूँ। तो अभी आ गई थी राजकुमारी, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने आई है। तो सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं पोछा इसे एक एक दो दो दिन छोड़ कर ही करवा रही हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, दवा वगैरह भी ले ली है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, और अभी समथिंग टाइम हो रहा है सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। और मैं अभी आपको मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है, कितनी ज़्यादा सर्दी है इस बार गाइस। ये अभी भी धूप नहीं खुली है, कोहरा हो रहा है, धुंध है, और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मौसम में ना ठंडक बनी हुई है। तो अभी 10 साढ़े 10 का टाइम है, लेकिन धूप अभी भी नहीं निकली है, ये देखिए। तो गाइज़ बस अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, थोड़े से बाल गीले हैं तो उनको सुखा के फिर मैं पूजा रूम में जाऊंगी। और अगर हिम्मत हुई तो तुरंत मैं लंच बनाऊंगी, वरना मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि अभी मेरा 4th मंथ चल रहा है
और पिछले 2 से 3 महीने मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। इतनी ज़्यादा वीकनेस रही थी कि मैं मतलब अपना डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पा रही थी। ब्लॉग बनाना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। आप देखना मेरे चैनल पे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मतलब 30 से 40% मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे अभी नोज़िया की प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मेरा उल्टी जैसा मन करता है, मुझे वीकनेस, टायर्डनेस फील होती है। बहुत जल्दी मैं काम करके थक जाती हूँ, एक काम करके। इनफैक्ट 2-3 महीने तो मेरे ऐसे रहे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा था। बट अभी बात कर लेते हैं 4 मंथ की। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है, बट वीकनेस है, जल्दी थक जाती हूँ। और उल्टी जैसा मन होना, भूख ना लगना, ये अभी भी है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी डाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ। अगर मुझे मन नहीं भी कर रहा है, मैं तो भी खाती हूँ कि मुझे दवाई लेनी है, इस रीज़न से। तो बस मैं कह रही हूँ कि ठीक है, जैसा भी है, बस ऐसे ही चलती रहे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। बस थोड़ा सा बाल वगैरह सुखा लूँ, उसके बाद पूजा रूम, उसके बाद देखते हैं आज ओटीजी में क्या बनने वाला है। तो हाँ, आज मैंने बताया नहीं, आज मैं ओटीजी का यूज़ करने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद, और मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। तो चलिए फिर। तो गाइज़ मैं आ गई थी रूम में, और थोड़ी देर मैंने आराम भी कर लिया क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गीले थे। तो उनको मैंने ब्लोअर के आगे बैठ के थोड़ा थोड़ा सुखा लिया, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है तो बाल तो सूखने से रहे। इसीलिए आजकल ब्लोअर का यूज़ कर लेती हूँ, और गर्माहट भी ले लेती हूँ नहाने के बाद, वो भी ज़रूरी है। तो सीरम वगैरह मैंने अपने बालों में लगा लिया है, बट पूरी तरीके से तो नहीं सूखे हैं। अब मैं इसमें क्लेचर लगा लूँगी अपने बालों में, और उसके बाद आगे का काम करूँगी। आजकल क्या है ना, थकान इतनी जल्दी हो जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर मैंने किया क्या है जो मैं इतनी थक गई। मतलब आप सोच सकते हो कि कोई इंसान नहा धोकर रेडी होकर थक जाए, तो मेरे साथ यही हो रहा है। मैं नहा धो के थक जाती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कर लिया है कि मैं थक गई हूँ। इसीलिए सब चीज़ें लेट लेट हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लोअर चला लिया था। पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, और मेरे पैर ऑटोमेटिकली गर्म नहीं होते हैं, उन्हें मुझे गर्म करना ही पड़ता है ब्लोअर के आगे। तो यहाँ पे मैं क्रीम वगैरह लगा लूँगी पैरों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहे थे। काफ़ी टाइम से मैंने ध्यान नहीं दिया पैरों पे, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, फट भी गए थे। तो आज मैं क्रीम लगा लेती हूँ, और उसके बाद गरम करके पैरों को मोज़े पहन लूँगी, तो थोड़ा सा ना कम ठंड लगती है। अगर पैर ठंडे होते हैं तो ठंड आपको ज़्यादा लगती है, और मुझे थोड़ी एलर्जी की भी प्रॉब्लम है सर्दी से। इस वजह से मैं अपने आप को गर्म रखना ज़रूरी समझती हूँ, वरना फिर बाद में मैं ही प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। तो इस वजह से ना आजकल काम बहुत ज़्यादा आराम आराम से धीरे धीरे हो रहे हैं। तो पहले मेरा खाना जो है 11, साढ़े 11, 12 तक तो 100% बन जाता था। आजकल 1:30, 2 बज जाते हैं मेरा खाना बनते बनते। तो बट क्या करें, ठीक है, सब समझते हैं भाई कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सब लोग मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो भी जितना उनसे हो पाता है हेल्प कर देते हैं। वैसे तो वो निकल जाते हैं 9 बजे, उसके बाद में वो लंच करने के लिए आते हैं 1 बजे, और बस थोड़ा आराम करके 2 बजे, सवा 2, ढाई बजे तक वो फिर निकल जाते हैं। और उसके बाद वो सीधे आते हैं 6 बजे के बाद, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं है। बट जितना उन्हें टाइम मिलता है उतना वो मुझे हेल्प कर देते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है यानी संडे वाले दिन, तो वो मॉर्निंग में मुझे कुछ बना देते हैं, या फिर शाम को अगर टाइम मिलता है तो नाइट में कुछ बना देते हैं, बट ऐसा कम ही होता है। तो चलो, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने सोचा पूजा करने से पहले दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक दाल में सीटी वगैरह लगती रहेंगी और मैं आराम से अपनी पूजा कर पाऊँगी। तो आजकल मैं नारियल पानी नहीं पी रही हूँ। पिछले 2-3 महीनों में तो मैंने पिया था पानी, लेकिन अभी एक तो सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो जब मैं नारियल पानी पीती हूँ ना, तो पेट एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम चिल हो जाता है। तो उस रीज़न से, और धूप भी नहीं निकल रही है, वरना पहले मैं क्या करती थी ना, कि जैसे नारियल पानी से पानी को ग्लास में निकाल लेती थी, और उसको फिर मैं धूप में रख देती थी आधा घंटे के लिए। तो मैं अपने काम वाम करती रहती थी, और जब तक वो पानी थोड़ा हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे से कम ठंडा हो जाता था, तब मैं उसको पीती थी, तो मुझे ठीक लगता था। बट अभी ना धूप निकल ही नहीं रही है, पिछले 7-8 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, और बीच में 1-2 दिन निकली भी थी, तो ऐसी जो धूप के नाम पे कलंक। तो इसके बाद मैं तुअर की दाल बनाने वाली हूँ आज, पीली वाली। तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से ना पानी से धो लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी भी रहती है और कुछ ना पॉलिश वाली दाल भी रहती है, तो इस वजह से धोना ज़रूरी होता है। तो जब तक उसमें से गंदा पानी निकलता रहता है, तब तक मैं आराम से उसे धोती रहती हूँ, जब तक क्लीन पानी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर दाल में मैंने कुछ मसाले, 1 चम्मच घी डालकर इसे जो है चढ़ा दिया है।
मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, नमक, हल्दी और काली मिर्ची डाली है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तीर्थ के लिए ऐसी ही दाल निकालनी पड़ती है, ज़्यादा मिर्च मसाले की वो खा नहीं पाता है अभी। तो गाइज़ यहाँ पर हो गई है पूजा ठाकुर जी की, और पूजा करने के बाद मैं फ्री हो चुकी हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ पूजा के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरी हालत कैसी है। अगर मेरी हालत ख़राब रहती है तो फिर मैं जल्दी जल्दी वाली पूजा करती हूँ, नहीं तो मैं आराम से बैठकर अच्छे से पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के बाद धूप बत्ती लगाने जा रही हूँ मैं तुलसी माँ और केले के पेड़ के यहाँ पे। और पूजा करने के बाद में ना गाइस, अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे दूध भी उबल चुका है। दूध वाले भैया इस बीच दूध दे गए थे। तो यहाँ पर मैंने जो मॉर्निंग में फ्रूट्स निकाल के रखे थे वो भी अब काफ़ी हद तक कम ठंडे हो चुके हैं। तो जैसे कि इसमें रखा हुआ था, गाजर था, खीरा था, और एक एप्पल था, अनार था और केले। तो ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनको अच्छे से मैं छील के कट कर लेती हूँ। तो जितना हो सकता है तीर्थ को खिला देती हूँ। ज़्यादा कुछ वो खाता नहीं है, बस बनाना खाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे ज़िद करोगे तो एप्पल खा लेगा, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। तो खाना बनने से पहले मैं धीरे धीरे ट्राई करती हूँ कि ये सारे फ्रूट्स मैं खा सकूँ। कोशिश करती हूँ कि ना बचाऊँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बच भी जाते हैं, नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो भी खाती हूँ ज़बरदस्ती सोच समझ के खाती हूँ कि हाँ चलो खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा कर रही है खाने की, मेरी कभी इच्छा नहीं करती है, बस खा लेती हूँ। और भगवान का शुक्र है कि मैं खा पा रही हूँ, वरना पहली प्रेगनेंसी जो मेरी रही थी तीर्थ के टाइम पे, उस टाइम पे मैं देख भी नहीं पा रही थी खाने की चीज़ों को। मतलब वो कहते हैं ना, देख के ही मूड ख़राब हो जाना, वो चीज़ थी पूरे 9 महीने तक। और उसका रिज़ल्ट ये था कि मेरा 11 kg वेट जो है वो कम हो गया था। तो मैं नहीं चाहती इस प्रेगनेंसी में भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं ज़बरदस्ती खा पाती हूँ, इसीलिए खा रही हूँ। तो हो सकता है तो कभी कभार मैं पूरा प्लेट साफ़ कर देती हूँ, वरना कभी कभार आधा अधूरा ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो है मैंने कट कर लिए हैं, वो बहुत ठंडे हैं अभी भी फ्रूट्स। तो मुझे जो है ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ये भी डर लगता है कि मुझे एलर्जी ट्रिगर ना कर जाए, वरना और ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगी। इसलिए जब धूप निकलती थी तब तो धूप में रख देती थी काट के, लेकिन अभी धूप नहीं है तो ब्लोअर के सामने थोड़ा दूर पे मैं जो है प्लेट को रख देती हूँ, जिससे वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, गुनगुनी टाइप की हो जाती है प्लेट, मतलब सारे फ्रूट्स जो हैं। और उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खाऊँ, या फिर गैस पे अगर मैंने कुछ बना हुआ है तो गैस को बंद करके उसके ऊपर मैं प्लेट रख देती हूँ, ताकि फ्रूट्स जो हैं वो गर्म हो जाए थोड़ी से, तो मुझे नुकसान ना करे। और खीरे में मैं ज़्यादातर नमक मिर्च दोनों डाल के खाती हूँ, बट आज मैं ओनली ऑन नमक ही डाल के खा रही हूँ। तो अभी ना गाइस मैं आ गई हूँ रूम में, और धीरे धीरे करके मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। और अभी जो है 11:15 का टाइम हो रहा है, तो 12:30 बजे तक मैं फ्रूट्स खा के फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपको किचन में। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं केवल पूजा की है, वो भी बैठ के की थी, और बस मैंने अपने फ्रूट्स कट किए हैं, इसके अलावा मैंने किचन में कोई काम नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी थकान हो रही है, मुझे लग रहा है बस मैं अब सो जाऊँ, मैं लेट जाऊँ और मुझे कुछ भी नहीं करना। अब ये कंडीशन हो जाती है मेरी। आप भी खाइए फ्रूट्स। आओ तीर्थ, आपको भी खिलाऊं, बैठो यहाँ। क्या खाओगे? केला खाओगे, एप्पल खाओगे, अनार खाओगे? क्या खाओगे? केला। केला खाओगे? ओके। एप्पल अच्छा नहीं, लो इधर बाय करो, बाय करो। तो गाइस फ्रूट्स खाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ओटीजी को जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। और बाटी का आटा भी मैंने लगा लिया था, बाटी बनाकर भी रख दी थी। तो मैं इसमें ओटीजी में सेट कर दूंगी टाइमर, और जितनी भी सेटिंग ऑन करनी होती है वो सारी कर दूंगी। तो यहाँ पे 30 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो 30 मिनट में जो है बाटी बनकर रेडी हो गई हैं, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल फ्राई करने की। तो बाटी के साथ में थोड़ी सी चटपटी दाल भी मैं बनाती हूँ। वैसे तो मैं कम चटपटी, मतलब कम मिर्च, कम तीखा डालती हूँ, बट बाटी के साथ में थोड़ी सी तो चाहिए होती है भाई। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, कुछ गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं, इसमें कम ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। और ये सब डाल के टमाटर वगैरह, और थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया पत्ती भी अभी ऐड कर दी थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है दाल में। आप भी डालकर एक बार ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद में
जो है हम दाल को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कुकर में पानी डालकर भी मैं इसमें डाल दूँगी, बची कुची दाल का जो फ्लेवर है वो भी इसी में आ जाएगा। तो बस एक उबाल आने तक मैं दाल को पकाऊंगी। तो दाल को मैं चढ़ा दूंगी साइड में, और मुझे तीर्थ के लिए बनानी है रोटियां, क्योंकि वो बाटी नहीं खाता है। तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना लूँगी कि अगर मेरा भी बाटी खाने का मन नहीं किया, क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसा ही हो रहा है कुछ, क्या है ना कि कभी मेरा मन करता है किसी भी चीज़ को खाने का, लेकिन जब वो चीज़ मेरे सामने आती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती वो खाने में, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उसको खाऊं। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता है। तो मैं ऑप्शनल में कुछ ना अपने साथ में रख ही लेती हूँ कि अगर ये खाने की इच्छा नहीं करी तो मैं वो खा लूँगी। तो कुछ ऐसा है। तो वैसे तो ओटीजी में पूरी पक जाती है, लेकिन ऊपर से जो कलर नहीं आता ना बाटी का, तो मुझे मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना गैस पे भी इसे सेक लेती हूँ, और उसके बाद में घी में अच्छे से डिप करके और मैं चल दी हूँ इसे खाने के लिए। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आप ओटीजी में से निकाल कर भी जो है घी में डिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी तरह जो है गैस पर थोड़ा सा और पकाकर, थोड़ा सा और बाटी का कलर आने तक जो है इसे सेक सकते हो। वैसे अंदर से काफ़ी अच्छे से वो पक चुकी होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने मेरी थाली में से भी बाटी ले ली थी, बोले थे अपनी में से भी मुझे दे दो। आज बाटी बहुत अच्छी बनी है, तो उन्हीं की वजह से मैं बनाती हूँ बाटी। वरना मेरा तो आज दाल चावल बनाने का मन था, बट वो बोले नहीं दाल बाटी बनाओ, आज बहुत दिनों से खाई नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है आज दाल बाटी बनाई। अगर आपको भी ओटीजी में बाटी बनाना है, नहीं आता है, तो मैं या तो शेयर कर चुकी हूँ शायद पहले, और अगर नहीं की होगी तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी। तो मैं चलती हूँ रूम में, और मैंने लगा ली है वेब सीरीज जो माधुरी दीक्षित की अभी आई है, मिसेस देशपांडे, वही चल रही थी। तो बस इसको एंजॉय करते हैं, मिलते हैं शाम को। गाइस, तो शाम हो चुकी है और टाइम हो रहा है 5 PM, यानी कि 5 बज गए हैं। और काफ़ी हद तक कोहरा जो है छट गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट की वॉक करके आते हैं, तो चलो वॉक करते हैं। आज कोहरा काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे मील है एक, उसमें आवाज़ आती रहती है। और यहाँ पर ना एक बंदर का जोड़ा रहता है, उससे मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं है या नहीं है। हाँ देखो वो बैठा है, इसलिए मैं इस रास्ते थोड़ा कम आती हूँ। देखो दिख रहा है आपको, पत्ती खा रहा है ये, और इसका परिवार का सदस्य एक बैठा है वो। तो ये काफ़ी खूंखार बंदर बोले जाते हैं हमारे कैंपस के। तो चलिए इधर से रिटर्न मारते हैं। तो गाइज़, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।